दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भावना शुक्ला चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैंने मैथ्स का एक टॉपिक लिया जिसमें होता है ना कि वृद्धि और कमी, इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है, इतने परसेंट की कमी हो रही है। वृद्धि सतत हो रही है, क्रमिक हो रही है, एक बार हो रही, कमी सतत हो रही है या एक बार हो रही। तो आज उसी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एक दो उसी के बेस पे क्वेश्चन लगाएंगे जो टीचर्स एग्जाम में, वनडे एग्जाम में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। रखे इजी क्वेश्चन की श्रेणी में जाते हैं, लेकिन इसको हम लोग ट्रिक से भी करेंगे और फार्मूले से भी करेंगे। तो अगर दे रखी है वृद्धि या कमी, तो देखो एक वर्ड ये वृद्धि और कमी, तो फार्मूला एक ही दोनों का होगा, a प्लस बी, और यहाँ पर 2 लगा दो सिंबल, प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। तो ये हो गया। अब क्या करना है, ये फार्मूला हो गया। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये दे रखा है, ये है कि 10% की वृद्धि, 10% की फिर ये वृद्धि, ठीक है, ये वृद्धि फिर हो रही, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, तो मान में नेट वृद्धि कितनी हुई। तो देखो फार्मूले से पहले लगाते हैं हम लोग। तो अगर इसकी जगह हम a मान लें, इसकी जगह b मान लें, तो क्या हो जाएगा 10 + 10, और जो वृद्धि हो रही है तो इसके लिए कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा। तो प्लस 10 × 10/100, तो क्या हो जाएगा, देखो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, और ये कितना हो गया, ये हो गया 20 और प्लस 1, तो कितना हो गया, नेट वृद्धि कितनी आ गई, 21% आ गई। ठीक है, तो ये हो गया 21%, ये आंसर हो गया। ये तो अभी हमने फार्मूले से किया। अब देखो ट्रिक कैसी होती है। ये 10% की जो वृद्धि है, इसको 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। ये इसके बाद एक और 10% की वृद्धि हो रही है, तो इस 10% को हम फिर 1/10 लिख सकते हैं। अब ये सोचो कि ये 10% को मैंने 1/10 कैसे लिखा, तो आइए इधर बताते हैं। जो 10% है, ये इस प्रतिशत को हटाने के लिए मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के, अगर आप उनको भिन्न रूप में परिवर्तित कर लेंगे तो वो जल्दी हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, 10/100, इस चिन्ह को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, और इसको लगाने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 100, तो ये क्या आ जाएगा, 1/10। इस हिसाब से हमने यहाँ पर 1/10 यहाँ लिखा, 1/10 यहाँ लिखा। कुछ भी हो, 50 हो तो 50/100 तो 1/2 हो जाएगा, 25 हो तो 25/100 तो 1/4 हो जाएगा। तो आइए इधर आते हैं। अब देखो वृद्धि के लिए हम ये एरो लगाएंगे ऊपर के लिए। तो वृद्धि क्या हो रही है, नीचे हमेशा ये ध्यान रखना, जो नीचे मान ये दे रखा होता है, ये जो टोटल होता है वो दे रखा होता है, और जितनी वृद्धि या कमी होती है वो ऊपर वाला मान होता है। ठीक है, बेस मान हो गया नीचे वाला, और वृद्धि कमी क्या हो गई, ऊपर। तो बेस मान कितना था, पुराना था 10, और अगर बढ़ा है तो क्या हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11। इधर ये भी बढ़ा है, तो ये हो गया मूल, और ये हो गई इसकी वृद्धि। तो 10 में 1 जोड़ के ये कितना हो गया, 11। तो इसको फिर लिख लो, 10 से 1 जुड़ा और ये 11 हो गया। आप क्या करते हैं, अगर ये साइड में कट रहे होते हैं तो काटते हैं, नहीं कट रहे होते हैं तो इनका मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कितना आ जाएगा, 100, और यहाँ कितना आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 121। अब यहाँ से भी देखो, 100 से ये कितना बढ़ के चला गया, कितना बढ़ा, 21%। तो नेट वृद्धि कितनी हो गई, 21%। अब जैसे 2 दे रखा है, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, तो फार्मूले से हमने कर लिया। यहीं अगर एक और दे रखा होता तो क्या फार्मूले से हो पाता। तो इसीलिए ये ट्रिक वाला जो सिस्टम है ये आप यूज करिए। ठीक है, तो इससे करने से अगर तीसरा भी होता, अगर उसमें वृद्धि हो रही होती वृद्धि करते, कमी हो रही होती तो कमी करते। ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने वृद्धि का किया, ऐसे कमी का करते हैं। ये हो गया, जैसे कोई सामान खरीदने जा रहे हैं और उसमें हमें 30% की क्या हो रही है, 30% की, मान लो 30% की। अभी मैंने बताया कि बढ़ने के लिए क्या करेंगे, एरो ऊपर को लगाएंगे, और उसमें हम वृद्धि हो रही है, और 25% की मान लो कमी वाला एक कर लेते हैं। तो कमी हो रही है 25% की, फिर कमी हो रही है। देखो तो फिर दोनों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो अब ये कह रहा कि नेट जो कमी हुई है उसको निकालना है। ठीक है, उसको फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप फार्मूले से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30 + 25
और अब क्या लगेगा, ये जो सिंबल है अब क्या हो रहा है, कमी हो रही है। इस सिंबल से हम लोगों ने क्या सीखा है, एरो नीचे को है तो कमी हो रही है। ठीक है, तो अब 2 बार वृद्धि के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसे 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई, और फिर क्या हुआ 30% की फिर वृद्धि हुई। तो आपसे पूछा, ये सिंबल हम वृद्धि के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे टोटल क्या पूछा गया, टोटल वृद्धि पूछी गई। क्या पूछी गई, टोटल वृद्धि कितनी हुई। तो ये 20% को फिर हम क्या करेंगे, 20/100, तो ये कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100, तो 1/5। अब ये 30% को कैसे बनाएंगे, 30/100, तो ये 0 से 0 कट कर दो तो 3/10। ठीक है, अब ये दोनों वृद्धि हुई हैं, ये भी वृद्धि ये भी वृद्धि। अब कैसे लिखेंगे, जो प्रारंभिक मान है, जो प्रारंभिक मान है उसको यहाँ और अंतिम मान को यहाँ। ठीक है, तो जितना टोटल होता है वो नीचे होता है, जो कमी है वृद्धि होती है वो ऊपर होती है। तो 5 यहाँ हो गया, एक की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो कितना हो जाएगा, 5 से 6। अब यहाँ पर क्या है, ये 10 था टोटल, 3 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 10 पन्ना 50, और ये क्या आ गया 78, 13 छंगा 78। ठीक है, अब इनके बीच का अंतर देखेंगे, इनके बीच के अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर 28 है। अब जो ये 28 आया तो क्या करेंगे, इस 28 को उठाएंगे, गुणा 100 करेंगे, और बढ़ के किससे गया है, ये ध्यान रखना है कि हमको नीचे किसको रखना है, जहाँ से बढ़ के गया है। 50 से बढ़ के कितना हुआ है, 78 हुआ है। तो अब क्या करेंगे, 50 दूना 100, अब गुणा कर दो, 28 दूना 56, 56% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। समझ में आया, ये हो गया इसका इजी वे। इसी तरह अगर हम करें कि कमी का कर लें कुछ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी 2 वृद्धि के करा लिए, एक कमी का और एक मिक्सअप का करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाइए, 20% की मान लो क्या हो रही है, 20% की कमी, और कुछ भी ले लो, 25% की, यहाँ 25 कर दो, यहाँ पर 20 कर दो, 20% की कमी। ठीक है, तो इन दोनों में तो नेट क्या पूछ रहा है, नेट कमी। अब क्या करना है, आप फ्रैक्शन बनाना आप लोग जान चुके हैं, तो अब हम करेंगे। तो 1/4 ये हो गया, ये क्या हो गया 1/5। अब जल्दी कोशिश करने की करेंगे, तो 4 से 1 कमी होकर क्या हुआ, 3 हो गया। इससे इसको घटाना है, इस 1 को, इस 4 से इस 1 को घटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, इस 5 से इस 1 को घटाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से कितना हो गया, 3 हो गया, ये 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, तो अब देखो ये साइड साइड के कट रहे हैं, इनको कट कर दो। अब 5 एकम 5 और ये 3, अब ये 5 से घट के 3 हो रहा है तो कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा। इस 2 को उठा के कहाँ ले आओ, यहाँ, तो 2 गुना कितना करो, 100 करो। अब किससे कम हो रहा, 5 से कम होके 3 जा रहा, जिससे होता है उसी को उठा के नीचे रख दो, तो ये हो गया 5। अब ये 5 दूना 10, ये क्या हो गया 20, 20 दूना 40% की टोटल कमी। ठीक है, ये समझ में आया, ये हो गया सतत वृद्धि और सतत कमी के लिए।